दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन का जो बुक है कंप्यूटर जागरूकता उसका अध्याय 7। अध्याय 7 इसका हम लोग MCQs पढ़ेंगे। अध्याय 7 है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका हम लोग MCQ पढ़ते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, वह प्रोग्राम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है। खालिस्तान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है। तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए स्रोत वर्क करता है। खालिस्तान कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए स्रोत वर्क करता है। क्या कहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है? निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाले आंतरिक क्रिया को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है? इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम है खालिस्तान। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? इसका आंसर होगा प्रोसेस मैनेजमेंट। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है? निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है? इसका आंसर होगा सभी। मतलब क्या क्या? यूजर इंटरफेस, फाइल सिस्टम, मैनिपुलेशन, रिसोर्स एप्लीकेशन। खालिस्तान का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है। खालिस्तान का प्रयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है जहां फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। प्रेषित होने वाली फाइल एक अवधि में एकत्रित की जाती है और फिर एक बैच के रूप में एक साथ भेजी जाती है। इसका आंसर क्या होगा? पहला बैच फाइल। निम्न में से कौन सा सिस्टम डिकोडेड पीसीएस का फंक्शन है? निम्न में से कौन सिस्टम डिकोडेड पीसीएस का फंक्शन है? इसका आंसर होगा सिंगल यूजर के लिए। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्राम की लगातार प्रोसेसिंग खालिस्तान कहलाती है। मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्राम को लगातार खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग। 10वां है, एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को खालिस्तान कहते हैं। एक समय में एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है क्या? क्या अर्थ है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है कि क्या अर्थ है? ऊपर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य को कई सीपीयूज के विभाजित कर सकता है। बहुत से प्रोग्राम एक साथ ऑपरेट किया जाता है। बहुत सारे लोग एक साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। 12, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होता है क्या कहलाता है? जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होता है क्या कहलाता है? टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त क्यों है? आसान व छोटे कार्यों के लिए। टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है? टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बात सही है? तीसरा, प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? इसका आंसर होगा तीसरा, टाइम शेयरिंग। कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक प्रयोग किससे होता है? कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक प्रयोग किससे होता है? टाइम शेयरिंग ओएस में। उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? उपग्रहों के संचालन में किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर और ऑपरेटर सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीकों को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? तो यूजर इंटरफेस। निम्न में से किसको ऐसे साधन की संज्ञा दी गई है? निम्न में से किसको ऐसे साधन की संज्ञा दी जाती है जिसमें के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है? इसका आंसर होगा चौथा, यूजर इंटरफेस।
GUI का पूरा रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होता है। उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? क्या कहता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए हर स्थान स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्र या आइकन कहते हैं उसे मेनू का प्रयोग करता है। उसका क्या आंसर होगा 22 का? तो GUI पे आइकन पे क्लिक करके हम लोग कमांड भेजते हैं। GUI का प्रयोग खाली स्थान के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। GUI का उपयोग क्या होता है? मानव और मशीन के बीच एक इंटरफेस का कार्य होता है। जो शब्द तथा अक्षरों को कमांड के रूप में स्वीकार करता है कहलाता है। जो शब्द तथा अक्षरों को कमांड के रूप में स्वीकार करता है कहलाता है। खाली स्थान क्या कहलाता है? कमांड लाइन आर्गुमेंट। कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करता है? कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करता है? क्या कहता है? बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग। खाली स्थान तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बूटिंग। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। कौन सी प्रक्रिया प्रदर्शित करता है? तो पावर ऑन स्टेट। जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूट अप करते हैं तो क्या कहलाता है? जब किसी आप पर्सनल कंप्यूटर को बूट अप करते हैं तो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग को डिस्क से मेमोरी में कॉपी होता है। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है? कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर रहे हैं या सही ढंग से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर होगा बूटिंग। जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है कलेक्शन कहलाता है। जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने में क्या कहलाता है? पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? यूनिक्स का विकास कब हुआ? वर्ष 1969 में। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स किसने डेवलप किया था? ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स किसने डेवलप किया था? लिंस टॉरवाल्ड ने। यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल कौन सा है? यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल कौन सा है? इसका आंसर होगा कर्नेल। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खाली स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खाली स्थान के लिए प्रयोग होता है किसके लिए? तो मल्टी यूजर के लिए। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? इसका होगा यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? मैक। खालिस्तान माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। खालिस्तान माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है कौन सा? विंडो एक्सपी। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला सिस्टम है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला सिस्टम है? तो इसका आंसर होगा 232। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कार पर चल सकता है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? सभी तरह के कंप्यूटर कौन चल सकता है? लाइनक्स। रेड हैट अनवंटू तथा क्रोमियम आदि किसका उदाहरण है? रेड हैट अनवंटू और क्रोमियम आदि किसका उदाहरण है? दो लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का। निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है? निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन ऑपरेटिंग क्षमता नेटवर्किंग क्षमता होती है? तो इसका आंसर होगा लिनक्स। कंप्यूटर में यूसीमाइट मैवरिक
माउंटेन, लायन स्नो, लियोपार्ड टाइगर आदि क्या है? इसका आंसर होगा दो, स्टोरेज सर्वर के प्रकार। दो यहाँ ए, दो का आंसर क्या होगा? ए, मैक ओएस का वर्जन है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो भाग जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है क्या होता है? कर्नेल। पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन नहीं है? तो इसका आंसर होगा चौथा, लिनक्स। डॉस का पूरा नाम क्या है? डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर कहता है? कौन? डॉस। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर होगा डॉस। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इंटर क्या प्रोसेसर है। कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है? कौन सा प्रोग्राम सिस्टम के मेन मेमोरी में लोड करता है? तो बूट डिकोडर। एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ क्या है? एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ है क्या? एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ क्या है? फाइल्स को स्टोर करने के लिए डिस्क का सेक्शन बनाना। स्वयं कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है। स्वयं कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है क्या होती है? ऑटो एक्सीएस बैट। एक्सेस टाइम क्या है? एक्सेस टाइम क्या है? निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश को पूरा करने के बीच का समय। डॉट कॉम किस फाइल का एक्सटेंशन है? डॉट कॉम किस फाइल का एक्सटेंशन है? कमांड फाइल। एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को खालिस्तान डायरेक्टरी कहते हैं। एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को खालिस्तान कहते हैं क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है? डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा सब डायरेक्टरी। प्रत्येक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा डायरेक्टरी आवश्यक है? प्रत्येक डिस्क के लिए कौन सा डायरेक्टरी? तो रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज डिवाइस पर स्थित मेन फोल्डर को क्या कहता है? स्टोरेज डिवाइस पर स्थित मेन फोल्डर क्या कहता है? रूट डायरेक्टरी। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न से करता है। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कौन करता है? पीडीए। गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड्रॉइड। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए